Assalamualaikum class 4th. How are you all? I am Miss Mehwish of your subject Science, and this is lesson number 1, lecture number 2 on page number 5 of your textbook, and the topic is stomach and the part number is 6. Okay, starting with page number 5 and सब टॉपिक इज स्टमक। प्रीवियस पेज पे जो पेज नंबर 4 था उस पर हमने जो है मसल्स एंड बोन्स पे ख़त्म किया था लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट लेते हैं स्टमक से, मैदा जिसे कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज स्टमक? द फूड वी च्यू passes डाउन इनटू सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। स्टमक मैदा क्या है कि ये वो जगह है जहाँ पर हमारी खुराक जो है वो जाती है। द फूड वी च्यू passes डाउन इनटू सेक लाइक स्ट्रक्चर, खुराक जो हम चबाते हैं वो पास डाउन होती है, नीचे जाती है एक बेक, सेक मीन बेक लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टमक कहलाता है, मैदा कहलाता है। तो हमारी खुराक जो है जिसको हम चबाते हैं वो नीचे इस स्टमक मैदे में चली जाती है। द फूड इज स्टोर हियर फॉर सम टाइम, यहाँ पर खुराक कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। The walls of the stomach move to churn food and make it digestible. Digestible mean to be digested. हजम होने को क्या कहते हैं? Digestible कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हजम होना। Digestible mean हजम होना। And churn mean to stir. तो stir का क्या मतलब है? घोलना, किसी चीज़ को मिक्स करना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्टमक की जो वॉल्स है, दीवारें है, उसको खुराक को क्या करती है, घोलती है, हल करती है ताकि ये हजम होने की काबिल हो सके। नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ आते हैं, दैट इज लंग्स। So what are lungs? They are spongy in the chest. They are present in the chest cavity. लंग जो है जिसे फेफड़े कहते हैं, ये हमारे पास जो है पड़पुसान जिसे पश्तो में हम कहते हैं। तो लंग्स जो है वो कहाँ पर मौजूद है? सीने के अंदर खाली जगह, कैविटी मीन एम्प्टी स्पेस या स्पेस या चेम्बर, जगह को कहते हैं। तो सीने के अंदर जो जगह है वहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है? लंग्स मौजूद है, फेफड़े मौजूद है। दे आर स्पॉन्जी सेक्स, ये जो है बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह जो है बेग्स है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। विच कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिंग? इनलार्ज होना, किसी चीज़ का फैलना। और कॉन्ट्रैक्टिंग मीन डिक्रीज होना, किसी कोई चीज़ कम होना। तो एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग का यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है एक्सपेंड खुलती है और फिर जो है कम होती है। पश्तो में जिसे हम ख्वारिदा और राटोलिदा कहते हैं। तो ये जो है इस तरह एक्सपेंड होती है, फैलती है, फिर जो है कम होती है, कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज होती है। ताकि ये जो है अब एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या काम है? व्हेन दे एक्सपेंड वी इनहेल एयर, जब ये एक्सपेंड होती है, फैलती है, तो ये इनहेल का क्या मतलब है? ब्रीथ इन, सांस लेना। इनहेल मीन सांस लेना, ब्रीथ इन। और एक्सहेल का क्या मतलब है? सांस छोड़ना। एक्स मीन आउट करना, इन मीन अंदर करना। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंडिंग क्यों करती है? जब ये एक्सपेंड फैलती है ताकि हम सांस ले सके, हवा के ज़रिए से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो अंदर इनहेल कर सके, अंदर ले सके। और एक्सेल में जो हमारे अंदर जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे कहते हैं, वो हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं ना, और अंदर कौन सी गैस अंदर करते हैं इनहेलिंग में? ऑक्सीजन गैस। कहाँ से? एयर से। तो एक्सहेल का मतलब हुआ ब्रीथ आउट और इनहेल का मतलब हुआ ब्रीथ इन। सांस लेने को हम इनहेल कहते हैं और सांस छोड़ने को हम क्या कहते हैं? एक्सहेल कहते हैं। तो ये खुलती है और एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है? ताकि एक्सपेंडिंग का फंक्शन है इनहेलिंग, और एक्सहेलिंग का जो है वो क्या है? ताकि ये ब्रीथ आउट, सांस छोड़ सके। तो हमारे पास लंग्स की जो है वो 2 फंक्शंस है। पहली ये क्या होती है? व्हेन दे एक्सपेंड, जब वो जो है एक्सपेंड होती है, खोलती है, तो ये हमारे पास इनहेलिंग का काम करती है। और जब व्हेन एयर इज एक्सहेल, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये हमारे पास क्या करती है? सांस छोड़ती है। नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ आते हैं, दैट इज हार्ट। तो हार्ट इज अ मस्कुलर पम्प विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। हार्ट, दिल जिसे कहते हैं,
तो ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है हमारे पास। ये पंपिंग का काम करते हैं, धक धक जिसे कहते हैं, द्रसीता जिसे हम पश्तो में कहते हैं। तो ये कहाँ पर लोकेट में मौजूद होना, कहाँ पर ये मौजूद है, लेफ्ट साइड में, हमारी सीने की जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर हमारे पास हमारा दिल जो है वो हार्ट जो है वो मौजूद है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये तमाम हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को क्या सप्लाई करता है? ब्लड प्रोवाइड करता है, ब्लड मुहैया करता है, खून मुहैया करता है। तो हार्ट हमारे पास जो है मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जो पंपिंग करता है। और ये कहाँ पर मौजूद है? हमारी लेफ्ट साइड की सीने की लेफ्ट साइड पे ये मौजूद है। और ये जो है तमाम हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को खून मुहैया करता है। नेक्स्ट ऑर्गन वी हैव ब्रेन। तो ब्रेन इज अ वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वाइटल मीन एसेंशियल, अहम, बहुत ज़्यादा अहम अज़ा है। ऑर्गन मीन अज़ा है। वो क्यों इसको जो है ब्रेन, दिमाग को बहुत ज़्यादा अहम या वाइटल ऑर्गन कहते हैं? क्योंकि ये तमाम हमारे जिस्म की तमाम कारकर्दगियों को, फंक्शंस को क्या करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसी की वजह से हम जो है तमाम हमारे ऑर्गन्स जो है या हमारी मसल जो है वो मूवमेंट करती है, रीडिंग का काम करती है, पैगाम पहुंचाने जो है वो फिर ये मसल्स को और उसको ऑर्डर देता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हमारा वाइटल या इम्पोर्टेंट एसेंशियल ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी में। तो ब्रेन इज़ अ वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज़ लोकेटेड इन द स्कल। ये कहाँ पर मौजूद है? हमारी पूरी बॉडी में ये सबसे अहम अज़ा है और ये हमारी खोपड़ी में जो है वो मौजूद है। इट कंट्रोल्स वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। और ये कई फंक्शन जो है, मुख्तलिफ काम जो है हमारी बॉडी के ये कंट्रोल करता है। Okay, do you know में आपके पास है the brain control different function like movement, sleep, hunger, thirst, emotions and other important activities necessary for the survival of body। ये अब ब्रेन का क्या आप लोगों को क्या पता है कि ब्रेन जो है, हमारी दिमाग जो है, बहुत सारे हमारे काम जो है वो जो है कंट्रोल करता है। जिस तरह हरकत है, मूवमेंट है, सोना है, हंगर जो है वो भूख को कहते हैं, थर्स्ट मीन प्यास, इमोशन एहसास, फीलिंग्स को कहते हैं। और बाकी दूसरी की ज़िंदगी की जो अहम काम है, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, बॉडी की सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये तमाम काम जो है, एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? हमारी ब्रेन कंट्रोल करती है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड पेज नंबर 6। टॉपिक इज़ हाउ टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हम अपने जिस्म को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं? हेल्दी मीन सेहतमंद रखना। If we don't brush our teeth regularly, they will get cavities। अगर जो लोग या अगर हम अपने दांतों को रेगुलरली मीन रोज़ाना ब्रश नहीं करेंगे तो कैविटीज़ मीन होल, सुराख को कहते हैं। तो झिंझण जिसे पश्तो में हम कहते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम ब्रश नहीं करेंगे रोज़ाना तो उसमें सुराख हो जाएंगे और ये ख़राब हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट तरीका हेल्दी रखने का, सेहतमंद रहने का क्या है कि इफ़ वी डोंट वॉश आवर हैंड्स वी विल फॉल सिक। अगर हम अपने हाथों को नहीं धोएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इफ़ वी डोंट टेक हेल्दी फूड वी विल बिकम वीक। अगर सेहतमंद खाने हम नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? कमज़ोर पड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। फिर फोर्थ वन क्या है कि इफ़ वी डोंट बाथ रेगुलरली वी मे गेट स्किन रैश। अगर हम रेगुलरली जो है रोज़ाना, बात में नहाने को कहते हैं कि अगर हम रोज़ाना नहीं नहाएंगे तो हमारे स्किन पे क्या आ जाएंगी? रैश मीन सुर्खदानी। सोलन स्किन को क्या कहते हैं? स्किन रैश कहते हैं। छोटे छोटे से जो सुर्ख दाने होते हैं, जैसे पश्तो में हम गर्मकी कहते हैं, वो छोटे छोटे से रेड दाने जो होते हैं, सुर्ख दाने, इसको क्या कहते हैं? स्किन रैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वोलन स्किन कहते हैं। तो अगर हम रोज़ाना नहीं नहाएंगे तो हमारे स्किन पे जो है, चमड़ी पे क्या आ जाएगा? सुर्ख दाने आ जाएंगे। इफ़ वी डोंट एक्सरसाइज वी मे बिकम लेजी एंड ओबीज। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है हम क्या हो जाएंगे? लेजी मीन सुस्त हो जाएंगी। और ओबीज का मतलब है मोटा होना। ओवर वेट पीपल को हम क्या कहते हैं? ओबीज कहते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम सुस्त हो जाएंगे और साथ साथ में हमारी जो है वो हम मोटे भी हो जाएंगे। तो ये तमाम वो तरीक़े हैं जो हमने रेगुलरली अप्लाई करना है ताकि हमारी बॉडी जो है वो
सेहतमंद और हेल्दी हो। ओके, नाउ कमिंग टू डिफ़िकल्ट टर्म्स, तो ये आपके तमाम वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो पेज नंबर 5 और 6 पे मौजूद है। तो इसका साथ साथ लेक्चर में भी मैंने कहा, लेकिन आप लोग जो है काइंडली सब इन वर्ड्स को अपनी बुक पे जो है वो अंडरलाइन करें और हर एक को उर्दू और साथ साथ में इंग्लिश मीनिंग जो है वो सबको लिखे। पेज नंबर 5 पे आपके पास स्टमक में जो छान का मतलब है टू स्टेर, घोलना, लड़ल जिसे पश्तो में हम कहते हैं। टू राइट द मीनिंग ऑफ द चर्न मीन टू स्टेर एंड द नेक्स्ट मीनिंग इज डाइजेस्टिबल। ये भी आपके पास जो है स्टमक के लास्ट लाइन पे मौजूद है, डाइजेस्टिबल। टू बी डाइजेस्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिबल? हजम होना, टू बी डाइजेस्टेड। नेक्स्ट मीनिंग इज कैविटी, कैविटी मीन स्पेस और चैम्बर, खाली जगह को या किसी स्पेस को या जगह को हम क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। एक्सपेंड मीन इनलार्ज, फैलना, किसी चीज़ का बड़ा होना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंड कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग मीन डिक्रीज, किसी चीज़ का कम होना, कम करने को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, डिक्रीज। इनहेल मीन ब्रीथ इन, सांस लेने को इन का मतलब है अंदर करना, तो सांस लेने को हम इनहेल कहते हैं। एक्स मीन आउट, तो सांस छोड़ने को हम क्या कहते हैं? एक्सहेल कहते हैं, ब्रीथ आउट। वाइटल मीन एसेंशियल, अहम कामों, अहम को हम क्या कहते हैं? एसेंशियल भी कहते हैं उसको और वाइटल भी कहते हैं। कैविटी मीन एन एम्प्टी स्पेस, ऊपर भी लिखा है यहाँ पर भी, तो दोनों मीनिंग्स सेम है तकरीबन। रेश मीन सोलन स्किन, सोलन स्किन का मतलब है सुर्ख दाने, जो हमारे स्किन रेशेज है, तो फिर आप लोगों ने सुर्ख दाने इसको उर्दू में लिखना है। ओबीस मीन ओवरवेट, मोटे लोगों को हम क्या कहते हैं? मोटापेपन को हम क्या कहते हैं? ओबीस कहते हैं, ओवरवेट, मोटा। Okay, so this is the end of lecture number 2. Thanks for listening the lecture. Hope you will understand better.